जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स है। अब ये जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इसका सोर्स। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस होते हैं और इन सारे ब्रांचेस की डिटेल पढ़ेंगे कि हमारे पास इनकी डेफिनेशन क्या होगा, उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो इन चीजों पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हमारे पास हैं 9th के कोर्स में? टोटल हमारे पास हैं 8 ब्रांचेस। Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry, environmental chemistry, nuclear chemistry and industrial chemistry। ये 8 हमारे पास ब्रांचेस होती हैं। अब इन सारे ब्रांचेस की हम डिटेल इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फॉर एग्जांपल आप लोगों से अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। अब ये कौन सा ब्रांच है केमिस्ट्री का? इन विच वी स्टडी। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल CH4, फॉर एग्जाम्पल C2, फॉर एग्जाम्पल C2H6, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। अब हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है? इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं। हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉइंट को नोट करें, पॉइंट नंबर 1। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2 मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्रांच को हम कहते हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। C2H6 ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। CH3COOH ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन्स का। अब इन ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इस पूरे डिफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 और चीजें हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर हमें ये चीज समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सीखते हैं। तो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है? हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करें। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहां से आप इसके नाम में देखें,
यहां से यहां तक हाइड्रो लिखा हुआ है, मीन्स हाइड्रोजन, और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आप देखें कार्बन लिखा हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन्स फिर क्या है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड्स होते हैं which are made of जो बने हुए होते हैं, किस चीज से बने हुए होते हैं? मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन are called हाइड्रोकार्बन्स। इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, फॉर एग्जाम्पल C2H6, फॉर एग्जाम्पल C2H4 etc. अब हाइड्रोकार्बन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं which are made of, जो बने हुए होते हैं किस चीज से? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हों, होती है। क्या चीजें? कार्बन और हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH4, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास मीथेन है। आप इसमें देखें ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास इथेन है, आप देखें 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। अब ये हमारे पास E3 है, आप देखें 2 हाइड्रोजन है एंड 4 हाइड्रोजन, अच्छा 2 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होती है, इस चीज को हम सीखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इस चीज को देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होगा हमारे पास, इस चीज को देखें। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड्स, हमारे पास वो कंपाउंड्स which are made of, जो बने हुए हैं, which are made of, जो बने हुए हैं किस चीज से? made of हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन, made of हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से and other atom or group of atoms is called derivative of hydrocarbon. Derivative of hydrocarbon. It's called derivative of hydrocarbon. For example, हमारे पास derivatives कौन कौन से हो सकते हैं? For example, हमारे पास है for example CH3Cl, methyl chloride. For example
CH3 COOH एसिटिक एसिड ETC। अब हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड्स, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास क्या होती हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? विच आर मेड ऑफ, ये वो कंपाउंड होते हैं जो बने हुए हैं, किस चीज से बने हुए हैं? हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको नोट करें। इनमें हाइड्रोकार्बन होता है एंड एन अदर एटम, और एक और एटम होता है। इसको मैं, इस पॉइंट को भी नोट करें, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें दो चीजें होती हैं, या मीन्स उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ एक और एटम मिला हुआ होता है, या फिर यहाँ पे हमने लिखा और ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर एक एटम नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, मीन्स एटम्स की ग्रुप होगा। ये पॉइंट, इसको भी पॉइंट नंबर 2 कहूंगा। मीन्स या तो एक एटम होगा या एक से ज्यादा एटम होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसको यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। अब जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन से होगा उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के साथ एक और एटम लगा हुआ है, जिसको, जो हमारे पास क्या है, क्लोरीन, इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है। इसी तरह से इसको आप देखें, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है, ये एटम्स के ग्रुप है। ये भी हमारे पास क्या है? एक डेरिवेटिव है। इसलिए डेरिवेटिव्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द कंपाउंड्स, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन के साथ बने हुए थे, मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिनमें हाइड्रोकार्बन होता है, एंड एन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। हाइड्रोकार्बन के साथ या तो एक एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई चीज? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मींस हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जितनी भी हैं और हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स हैं, इन दोनों चीजों को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज? अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 2 ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका क्या डेफिनेशन होगा हमारे पास? अब जो ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में सिंपली हम पढ़ने को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच एंड विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द कंपाउंड्स which do not have, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके पास नहीं होता है, do not have, जिसके पास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? do not have कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मीन्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो,
आर कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं, या ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। अब ये कौन सा ब्रांच है, इन विच वी स्टडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द कंपाउंड्स, हम इसमें भी कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब कैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, विच डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल वाटर, हमारे पास है फॉर एग्जांपल H2O वाटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CO2, फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH3, etc। ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मींस इनके बाद इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इनमें से एक हम दो एग्जांपल्स को लेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन, वाटर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को आप देखें, ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन जो इसके साथ अटैच है, जिसने बॉन्ड बनाया है, आप देखिए ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो लिया है, अब देखिए इसमें ये हमारे पास कार्बन है, और इसके साइड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब इसमें अगर आप देखें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अब इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को कहते हैं अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज, ये हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनको इरेज करके उसको पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है, ये केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। अब केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच होता है ये, एंड विच वी स्टडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं। अब किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एंड द फैक्टर्स, कंट्रोलिंग दीज प्रॉपर्टीज, और उन सारे कंट्रोलिंग दीज, और सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दीज प्रॉपर्टीज। इसको क्या कहते हैं, इस ब्रांच को, इस कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, इस ब्रांच को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है,
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। अब ये कौन सा ब्रांच है? इन विच वी स्टडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग दीज प्रॉपर्टीज। और पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, उन सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग दीज प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मीन्स पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीजें पढ़ते हैं। कौन सी दो चीजें पढ़ते हैं? एक किसी भी कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और दूसरा उन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास और फैक्टर्स क्या होती हैं, इन दोनों चीजों को थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ बताएं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कलर, फॉर एग्जांपल टेस्ट, फॉर एग्जांपल स्मेल, etc। ये सारे हमारे पास क्या है? इनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और नेक्स्ट में हमारे पास दूसरा हम कह रहे हैं फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ये एक प्रॉपर्टी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया हमारे पास, टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया, टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक साइज, एटम का जो साइज है वो भी एक हमारे पास एक फैक्टर हो सकते हैं जो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लें और वाटर ले लें, इसी टेम्परेचर पे बेंजीन एवोपोरेट कर रहा होता है, पेट्रोलियम एवोपोरेट कर रहा होता है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे वाटर एवोपोरेट नहीं कर रहा होता। मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे पास पेट्रोलियम है उसका बहुत कम होता है। अब एक का कम में एक का ज्यादा है, इसकी वजह क्या है? कि दोनों लिक्विड है, इसकी वजह है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टाइप ऑफ बॉन्ड। मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उतना ही वीक बॉन्ड होगा, उतना ही वीक बॉन्ड होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कलर ज्यादा होगा कम होगा, टेस्ट ज्यादा होगा कम होगा, कौन सी टेस्ट होगा कौन सी नहीं होगा, ये सारे इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होते हैं। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ गई चीज? ये हो गया हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। और नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री का क्या है? एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो क्या करता है? विच डील्स, ये डील करता है, इसका दारोमदार होता है किस चीज के साथ? विद द डिटर्मिनेशन, ये डिटरमाइन करता है, ये ढूंढता है किस चीज को? डिटर्मिनेशन, which deals with the determination of composition and structure of a compound।
structure of a compound and assigning, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, and assigning chemical formula to the compound. And assigning chemical formula to the compound is called, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, इस कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये भी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच है. अब ये कौन सी ब्रांच है? विच डील्स, इसका दारोमदार किस चीज से होता है? विद द डिटर्मिनेशन. ये ढूंढता है, डिटरमाइन करता है किस चीज को? द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन. ये कंपोजिशन को डिटरमाइन करता है, पॉइंट नंबर 1. एंड स्ट्रक्चर, पॉइंट नंबर 2. एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड मींस इसका काम क्या होता है? ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है. एंड और क्या करता है? एंड असाइनिंग, असाइन कहते हैं एक चीज को दे देना. एंड असाइनिंग केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला देता है, और केमिकल फॉर्मूला देता है टू द कंपाउंड. इस कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला देता है. इस कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब इस चीज का क्या मतलब हो गया? पूरे डिफिनेशन को हम एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब कोई न्यू कंपाउंड आ जाता है, जब कोई न्यू कंपाउंड डिस्कवर हो जाता है या कोई साइंटिस्ट एक न्यू कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर लेता है, तो इस न्यू कंपाउंड को एनालिटिकल वाले क्या करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री इसी न्यू कंपाउंड को स्टडी करता है. इसके दो चीजों को स्टडी करता है और इसको फिर एक चीज दे देता है. अब कौन सी दो चीजों को स्टडी करता है? इसके कंपोजिशन को पढ़ता है. ये इसका कंपोजिशन क्या है, मीन्स ये कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है, और फिर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है. इसके स्ट्रक्चर को चेक करता है कि अगर फॉर एग्जांपल 4-5 एटमों से बना है, अब एटम्स की पोजीशन कहाँ पे होगा, ये किस तरह से पोजीशन दे, इस चीज को पढ़ता है. जब ये दो चीजें इसके पास आ जाती हैं, तो ये एक और चीज करता है, क्या? इस कंपाउंड को एक केमिकल फॉर्मूला देता है, एक केमिकल फॉर्मूला देता है. फॉर एग्जांपल, आप यूं समझे, हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया है, फॉर एग्जांपल वाटर. आप यूं समझे, अभी वाटर न्यूली डिस्कवर हो गया है. अब हमारे पास वाटर आ गया, एक कंपाउंड है. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करेगा? इस वाटर के कंपोजिशन को पढ़ेगा, मींस वाटर किन किन चीजों से बना हुआ है. तो इसने कंपोजिशन पढ़ा, तो इसने देखा ये दो चीजों से बना हुआ है, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ये इसने इसका कंपोजिशन पढ़ा, एक ऑक्सीजन है. और जब कंपोजिशन पढ़ने के बाद ये चेक करेगा कि इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं. तो इसने जब चेक किया तो इसने देखा कि इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से. और स्ट्रक्चर चेक करने के बाद ये क्या करेगा, ये इसने स्ट्रक्चर चेक किया. स्ट्रक्चर चेक करने के बाद अब ये फोर्थ पॉइंट पे क्या करेगा, इसको केमिकल फॉर्मूला देगा, H2. ये होता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच which deals with the determination of, जिसका काम क्या होता है? डिटरमाइन करता है किस चीज को? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड. एक कंपाउंड के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है. एंड असाइन केमिकल फॉर्मूला टू द कंपाउंड, और इस कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला देता है. इस ब्रांच को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. समझ आ गई चीज? अब नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री.
अच्छा, जो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास ये दो दो अल्फाज से निकला है। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ, एंड केमिस्ट्री और मैटर को कहते हैं या केमिकल्स को कहते हैं, मैटर के बारे में पढ़ने को कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड्स, इसमें भी हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं? प्रेजेंट, उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो, ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, या इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इसका बायोकेमिस्ट्री, इस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट द कंपाउंड्स, इसमें भी हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे? उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हों, इस कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोटीन, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, एटीसी। ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की बात करें, हमारे नाखून क्या होती हैं? ये हमारे पास प्रोटीन है। हमारे गोश्त क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। बाल क्या हो गया? हमारे पास प्रोटीन है। हमारे बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं वो सारे क्या है? हमारे पास प्रोटीन है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? प्रोटीन क्या है हमारे पास? ये कंपाउंड है, कहाँ पे मौजूद है? ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। तो इसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। समझ आ गई चीज? अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास नंबर 6, इसको एरेज करके उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री निकला है एनवायरमेंट से, इसको आप देखिए, ये एनवायरमेंट से निकला हुआ है। अब एनवायरमेंट का क्या मतलब है? एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का क्या मतलब है? मीन्स हमारा आसपास। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बात करूं, मेरे एनवायरमेंट कौन सा है? मीन्स मेरे सामने क्या है, मेरे दोनों साइडों पे क्या है, मेरे बैक साइड पे क्या है, मीन्स ये चारों तरफ में ये मेरा सराउंडिंग कहलाता है, मेरा एनवायरमेंट कहलाता है। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम कौन से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं? इसमें कौन से कंपाउंड्स को हम हमेशा पढ़ते हैं? प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ पे मौजूद हो? प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट में मौजूद हो। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? देयर सोर्सेस, इन कंपाउंड्स के सोर्सेस को पढ़ेंगे, पाथवेज, इनके पाथवेज को पढ़ेंगे, एंड देयर रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इस ब्रांच को हम कहते हैं
इज कॉल्ड, इस ब्रांच को कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द कंपाउंड्स, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पे मौजूद हो, जो कहाँ पे मौजूद हो? एनवायरनमेंट में मौजूद हो, जो एनवायरनमेंट में मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन कंपाउंड्स की कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे? देयर सोर्सेस, पॉइंट नंबर 1, इस चीज को याद रखें, देयर सोर्सेस, पाथवेज, इनके हम सोर्सेस को पढ़ेंगे, पाथवेज को पढ़ेंगे, एंड देयर रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3, और इनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इस कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? मींस ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनके सोर्स का क्या मतलब है, पाथवे का क्या मतलब है, रिएक्शन का क्या मतलब है, इस सब को हम समझेंगे यहाँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल CO2 CFCs etc। ये सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। हम इन सारे कंपाउंड्स के बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं इन 3 चीजों पे कि ये क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर इन 2 एग्जांपल्स को ले लें, अब फॉर एग्जांपल जब एक गाड़ी चलता है, ये हमारे पास एक कार हो गया, जब एक कार चलता है तो इस कार में जो धुआं रिलीज होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है। अब इस कार में से धुआं रिलीज होगा, अब इस कार में से धुआं रिलीज होगा। अब ये धुआं क्या है? ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ आसमान पे अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, यहाँ हमारे पास क्लाउड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये यहां से ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाते हैं क्लाउड्स में, यहां से ट्रेवल करके क्लाउड्स में आ जाते हैं। अब जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पास कंपाउंड्स है, अब ये जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इसका सोर्स, मींस वो चीज जहां से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको कहते हैं इनका सोर्स, और जिस रास्ते से ये जा रहे हैं इसको कहते हैं इनका पाथवे, इसको कहते हैं इसका पाथवे, मींस वो रास्ता जिससे ये जा रहे हैं इसको हम कहते हैं इसका पाथवे। और ये आके यहाँ क्लाउड्स में रिएक्शन करेंगे, ये क्लाउड्स में आके रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे ये इनका रिएक्शन होता है, जिससे फिर इस रिएक्शन के बाद यहाँ पे एसिड बनेगा और एसिड रेन हो जाएगा, एक अलग टॉपिक उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? अब ये पूरा हमारे पास एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स, जिसमें हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से कंपाउंड्स के? प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट में मौजूद हो। और क्या पढ़ेंगे? देयर सोर्सेस, इन कंपाउंड्स के सोर्सेस को पढ़ेंगे कि कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं। देयर पाथवे, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पाथवेज, इनके पाथवेज को पढ़ेंगे कि यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ तक ये कैसे पहुंचते हैं,
मीन्स किस रास्ते को फॉलो करके यहाँ तक आते हैं इसको हम कहते हैं इसका पाथवे, इसके पाथवे को पढ़ेंगे। एंड देयर रिएक्शंस, और जब किसी जगह पे पहुंच जाते हैं वहां पे कौन कौन से रिएक्शंस को करेंगे, उनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब इस ब्रांच को हम कहते हैं, हमारे पास कौन सा ब्रांच है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज, ये हो गया हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है, एंड विच वी स्टडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं, एंड विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में भैया पढ़ेंगे, अबाउट द न्यूक्लियस, अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसमें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में। इस ब्रांच को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और देखिए इस डिफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे एटम का थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास हो गया, अब ये हमारे पास एक एटम है। ये जो बीच में हमने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं इसका न्यूक्लियस। और ये जो ब्लू में हमने ड्रॉ किए हैं ये क्या है, इनको कहते हैं शेल्स। ये हमारे पास शेल्स है। तो आप देखें न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये नाम से जाहिर है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियस से। तो इस ब्रांच को कैसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, एंड विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में। मीन्स के न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को अगर हम कम करें या ज्यादा करें तो क्या होगा, या हम न्यूक्लियस को तोड़ें या इसको दोबारा जोड़ें तो इससे क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्रांच को कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब अगर इसके नाम को देखें इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये दिखला इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्री हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रीज हमारे पास वो जगह हैं जहाँ पे हम कोई रॉ मटेरियल या कोई ऐसी चीज ले जाते हैं जो कारामद नहीं है उतना, और वहां से हमें ऐसी चीज मिलता है, इस चीज को प्रोसेस करेगा और वहां से हमें ऐसा चीज मिलेगा जो कारामद होगा हमारे लिए, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है, इस चीज को डिफाइन करेंगे। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई our chemical knowledge, we apply our chemical knowledge, we apply our chemical knowledge, हम अपने chemical knowledge को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, in industries, इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में हम क्यों अपने केमिकल नॉलेज को अप्लाई करेंगे, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कौन सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, which are beneficial फायदेमंद, which are beneficial to human, जो
ह्यूमन के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। इस ब्रांच को हम कहते हैं इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल यूरिया प्रोडक्शन, यूरिया प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मेडिसन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पेस्टिसाइड्स, etc। ये सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी अप्लाई, जिसमें हम अप्लाई करेंगे। हमेशा इस चीज को याद रखें, इसमें हम अप्लाई करते हैं। किस चीज को अप्लाई करते हैं? और केमिकल नॉलेज। ये वो ब्रांच है इसमें हम इस चीज को सीखेंगे कि हम अपने केमिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे। कहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? इन इंडस्ट्रीज। हम अपने केमिकल नॉलेज को कैसे इंडस्ट्रीज में अप्लाई करें, इस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ताकि हम प्रोडक्ट्स बनाएं। इस चीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाएं विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए, जो क्या हो, ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो। बेनिफिशियल का क्या मतलब है? फायदेमंद। इट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल यूरिया प्रोडक्शन। अब यूरिया हमारे पास, यूरिया हम कहते हैं खाद को। अब जो खाद है, मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, मीन्स छोटे छोटे होते हैं, अक्सर जो किसान होते हैं अपने खेतों में फेंक रहे होते हैं। ये ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं। इनको कहते हैं यूरिया। अब जो यूरिया प्रोडक्शन है, अब फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। अब जो यूरिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये नॉलेज है कि आप यूरिया बनाना जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अलावा और कोई भी नहीं जानता कि यूरिया कैसे बनाया जाता है। सिर्फ सिर्फ ये नॉलेज आपके पास है। यूरिया क्या है? हमारे पास केमिकल है और इसको बनाने का नॉलेज सिर्फ आपके पास है। इसको हम क्या कहते हैं? आपका केमिकल नॉलेज। मीन्स इस केमिकल को बनाने का नॉलेज सिर्फ आपके पास। अब आप घर में बैठ के इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स तो नहीं बना सकते, इतनी ज्यादा यूरिया नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे? अपने इस केमिकल नॉलेज को इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे। आप एक इंडस्ट्री में जाएंगे, अपने इसी नॉलेज को वहां पे अप्लाई करेंगे। जब अपने नॉलेज को वहां पे अप्लाई करेंगे तो इंडस्ट्री फिर लार्ज अमाउंट में यूरिया बनाने स्टार्ट करेगा। जो क्या होगा? इसको कहते हैं प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है हमारे पास, तो लार्ज अमाउंट में यूरिया बनाएगा। जो क्या होगा? इंसान के लिए बेनिफिशियल है। मीन्स पिछले जमाने में अगर आप देखें तो उस टाइम पे इतना ज्यादा फसलें नहीं हुआ करती थी, लेकिन यूरिया प्रोडक्शन के बाद अब फसलों की तादाद, फसलों की प्रोडक्शन में इजाफा हो गया है, तो एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो गया। समझ आ गई चीज? इसलिए हम क्या करें कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जिसमें आपके पास जो केमिकल नॉलेज है उसको आप इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स बने जो क्या हो, इंसान के लिए बेनिफिशियल। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। समझ आ गई चीज? तो ये हो गया हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसमें जरूर पूछें। बाकी आप लोगों को पता है हमने 9th के कोर्स को कम्प्लीटली स्टार्ट किए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में, कोयटा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े होंगे। मीन्स हमने लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा सब कुछ स्टार्ट किया है। आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को वॉच करें, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।